हे गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे बन रही है हमारी ये सुबह की चाय और मैं वंश को छोड़ के आ गई थी, तो पूजा वूजा मैंने सब कुछ कर लिया है। तो यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहले चाय और अम्मा भी उठ गई हैं, तो अपने लिए और अम्मा के लिए, दोनों लोगों के लिए साथ में ही चाय बना लेंगे। कभी कभी अम्मा देर से उठ जाती हैं, कभी कभी बहुत जल्दी उठ जाती हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं चाय। और अम्मा को जैसे आहट मिलती है ना, तो वो सुबह ही उठ के बैठ जाती हैं। जैसे कि मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ, तो पहले अम्मा की कमरे की लाइट में नहीं खोलती हूँ, ऐसे ही टॉर्च लगा के मैं झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा भी ऐसे लगा लेती हूँ कि जहाँ अम्मा के कमरे की लाइट खुली ना, तो वैसे ही उनकी आँख खुल जाती है। इसीलिए मैं काम बहुत आसानी से, बहुत आराम आराम से करती हूँ कि अम्मा ना उठने पाएँ। तो यहाँ पे अम्मा उठ गई थी, तो हम अपने अम्मा के लिए चाय मैंने बनाने के लिए रख दिया है। और सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने जीरा आलू और पराठे बनाए थे, तो हम अपने लिए और अम्मा के लिए बना लेंगे पराठे। सब्जी मैंने थोड़ी सी ही बनाई थी, क्योंकि सब्जी ना कोई खाता नहीं है। हम लोग ना चटनी के साथ ज़्यादा पराठा खाना पसंद करते हैं। मतलब कि जैसे आलू है, तो वंश के लिए हम आलू एक काटते हैं, वंश के लिए सब्जी छौंक देते हैं। भिंडी हाँ जब बनाते हैं तो भिंडी सब लोग खा लेते हैं, और जब जीरा आलू बनाते हैं तो सब्जी मतलब कम खाते हैं आलू की। सभी लोग पराठे के साथ, हमारे घर में सब लोग पराठे के साथ चटनी ज़्यादा पसंद करते हैं। लहसुन वाली चटनी होती है, उसको मैं ना सिलबट्टे से बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। तो उसको ना मैं मतलब मेरे घर में सब पराठे के साथ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो सब्जी आज मैंने ना एक आलू ही काटा था, वैसे मैं 2-3 काट लेती थी। पर मैं 3-4 दिन से नोटिस कर रही हूँ कि कोई खा नहीं रहा, सब चटनी मांग रहे हैं कि चटनी दे दो, मैं चटनी के साथ खाऊंगा। तो हमने कहा चलो रहने दो, एक आलू ही काटेंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने, हमारी चाय बन गई है। चलिए अम्मा जी को दे देते हैं चाय और अपने लिए भी ले लेते हैं चाय। और ये सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 8। और आज राम सिया की भक्ति में रहते हैं हमेशा लीन, राम कर्म है राम धर्म है राम जय आसीन, राम सिया की भक्ति में रहते हैं हमेशा लीन। तो यहाँ पर अम्मा नहा धो के बैठी हैं, और मेरी अम्मा ना बहुत बूढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी अम्मा ना 100 साल के ऊपर हैं, तो बहुत मतलब काफ़ी अम्मा की एज हो गई है। तो यहाँ पे अम्मा को हमने चाय वाय तो दे दिया है, तो अम्मा अब चाय वाय पी लेंगी। और अम्मा के लिए मैं पानी लेने गई थी, तो यहाँ पे अम्मा को दे देंगे पानी। और अम्मा ना हमारी थोड़ा मतलब कम सुनती हैं। अब भाई एज हो गई है, तो मतलब एज के हिसाब से सब चीज़ें होती हैं। फिर भी मेरी अम्मा बहुत सही हैं, मतलब अपने हाथ नहा लेती हैं, अपने हाथ मतलब थोड़ा बहुत अपने हाथ में कुछ ना कुछ मतलब कर लेती हैं। मतलब अपने अपने शरीर का ये है कि अम्मा को नहलाना नहीं पड़ता है, अम्मा खुद से नहा लेती हैं। बस ये होता है कि जैसे अम्मा के जो कपड़े उपड़े होते हैं वो हम धुल देते हैं, जब नहाने जाते हैं तब हम धुल देते हैं कि अम्मा नहा लीजिएगा तो कपड़ा मत धुलना, तो कपड़े उपड़े हम धुल देते हैं। बस ये है कि अम्मा नहा लेती हैं, वही बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारी अम्मा ना बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा, काफ़ी एज हेलो हो गई गाइस, है। वेलकम माय बैक टू यूट्यूब चैनल अजय लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि अभी मैंने नाश्ता पानी कर लिया और इस समय सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 10। नाश्ता तो सुबह 8:30 बजे हो गया था। फिर मैं थोड़ा आराम करने लगी थी, क्योंकि सुबह में मतलब इतना काम होता है कि मैं तो थक ही जाती हूँ। तो मैं भैया नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ी आधा 1 घंटा तो मैं मतलब रेस्ट कर लेती हूँ। फिर अपना कोई खाना 10:30-11 बजे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब इस समय मेरे पास थोड़ा टाइम फ्री था, तो घुइयाँ आज बनानी थी, क्योंकि वंश का आज सुबह ही डिमांड था कि मम्मा मैं कचौड़ी खाऊंगा और घुइयाँ की सब्ज़ी खाऊंगा। तो फिर हमने कहा चलो घुइयाँ उबालने के लिए रख देंगे और छील के रख दें, फिर थोड़ी देर बाद सब्जी छौंक। जैसे खाना बनाओ ना, तो पहले इंतज़ाम करके रख दो, और जब खाना बनाने लगो ना, तो इंतज़ाम जब खाने का होता तो खाना जल्दी बन जाता है। तो हमने सोचा चलो हमारे पास टाइम है, तो देख सकते कुकर में सीटी हमारे आ रही है। मैंने घुइयाँ उबालने के लिए रखी है, और उधर मैंने कपड़े ड्राई करने के लिए रखे हैं मशीन में। तो कपड़े हमारे ड्राई हो चुके हैं, अब चलते हैं बाहर डाल देंगे तो सूख जाएंगे। वैसे धूप तो नहीं है बाहर, बाहर धूप नहीं है। और सारी दालें ना मैं आज छत पे डाल के आई हूँ। सुबह में जब 8 बजे जल चढ़ाने गई थी ऊपर,
तब धूप बहुत अच्छी निकली थी, तो मैंने धूप को देख के अरहर की दाल, उड़द की दाल मैंने सारी धूप में रुपट्टे में मतलब फैला दिया है कि सूख जाएंगी। थोड़ा धूप लग जाएगी ना तो दाल वाल बहुत खाने में अच्छी लगती है जब बनती है। तो जैसे बरसात का मौसम इस समय चला तो सारा दाल वाल जो होता है नम हो जाता है, मतलब नमी जैसी दालों में हो जाती है। तो धूप जैसे निकलती है ना तो हम दालें मसाले सब चीज़ डाला करते, तो हमने सोचा चलो छत पे डाल आते हैं। और मौसम ठीक नहीं लग रहा है, निकलती है फिर चली जाती है, फिर धूप निकलती फिर चली जाती है। तो देखते हैं अगर सही नहीं हुआ तो फिर दाल वाल ऊपर से उठा लाएंगे। तो अपना ये हम रेलिंग छज्जे के पास रख देंगे। यहाँ है कि तुरंत जैसे बारिश वारिश होने लगे ना तुरंत उठा लो छत पे कि जब तक हम जाएंगे तब तक वो भीग जाएगी। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर, तब तक बाय बाय। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे बनानी थी कचौड़ी। तो मैंने आलू कट करके रख लिया था। अब इसी में हम छौंक देंगे। इससे ना मतलब कचौड़ी थोड़ा बहुत जल्दी बन जाती हैं। बॉयल करने में मुझे लगता है कि बहुत मतलब तीम झाम रहता है, तो मुझे ये सबसे आसान तरीका रहता है और मैं इसी तरीके से कचौड़ी बनाती हूँ। इससे क्या होता है, उसमें क्या होता है आलू उबालो फिर भरता छौंको, तो इसीलिए हम आलू पहले से कट करके इसमें तड़का वड़का बढ़िया लगा देते हैं, मसाले सारे डाल देते हैं, तब सब्ज़ी हम अपनी छौंक देते हैं। इससे क्या होता है बहुत जल्दी भी हो जाता है, हमारा आलू का मसाला बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छौंक दी है और इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। और इधर हस्बैंड जी ने थोड़ा सामान भिजवाया था किसी के हाथ से, मतलब दुकान में एक दो भैया रहते हैं, तो उन्हीं के हाथ से ये सारा सामान भिजवाया था। और ये सामान ना पूजा का सामान है। हमारे मंदिर में गणेश चतुर्थी हो रही है, मतलब इस बार पहली बार हो रही है, हर बार नहीं होती है। सब कुछ यहाँ पर होता है मगर गणेश चतुर्थी इस बार पहली बार मनाई जा रही है। तो जैसे कि गणेश चतुर्थी हो रही, जो मतलब हम लोगों की श्रद्धा है, तो हम अपना जो भी हमसे सामान मतलब बन पा रहा है वो हम सब दे रहे हैं। तो यहाँ पर 5 किलो बूंदी थी और चीनी 10 किलो थी। और बूंदी ना मतलब इनको हस्बैंड जी को कम लग रहा था, और जिनसे मतलब पूछा गया था, एक भैया हैं उनसे पूछा गया था तो उन्होंने 5 किलो बताई थी। फिर बाद में पता चला कि बूंदी कहीं कम ना पड़ जाए, फिर हस्बैंड जी ना 5 किलो बूंदी दोपहर में और लेके आए थे, तो वो घर नहीं लाए थे, उनके घर पे ही दे दिया था। तो ये सारा सामान है, ये जाएगा गणेश चतुर्थी में। और ये सारा प्रसाद ना वहाँ पर जाके बूंदी जो बनेगी बन के ये प्रसाद सारा बढ़ जाएगा। मतलब जिसको जो श्रद्धा है, अब हमारी ये श्रद्धा थी, हमको भगवान ने इतना लायक बनाया है तो थोड़ा हम भगवान के लिए भी थोड़ा कर देंगे। और वैसे भी हम लोग ना पूजा पाठ में ये सब चीज़ों में मतलब भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। भगवान, इंसान पे मुझे भरोसा नहीं है, मगर हाँ मुझे अपने भगवान जी पर पूरा भरोसा है। तो जिसकी जो श्रद्धा है वो अपने हिसाब से कर रहा है। जिसको लग रहा है कि पैसे देने चाहिए वो अपना पैसे दे रहा है, जिसको लग रहा है कि सामान देना चाहिए वो सामान दे रहा है। तो मुझसे जो बन पाया वो मैंने किया। तो ये 5 किलो बूंदी था, दोपहर में ये 5 किलो और लेके आए थे। मेरे हस्बैंड जी को कम लग रहा था कि कहीं कम ना पड़ जाए, और जिनसे पूछा गया था तो उन्होंने 5 किलो ही बताया था, मगर ये अपनी तरफ से और एक्स्ट्रा कर लिए कि कम ना पड़े, प्रसाद है कम ना किसी को होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने प्रसाद वो सब बोरी में बांध के रख दिया था। फिर सामने भैया रहते हैं, फिर मैंने उनको बुला के मतलब दे दिया था। तो अपना बूंदी वूंदी वहाँ पे बनवा लेंगे, कारीगर से बनवा लेंगे। अपना कारीगर से बनवाएं या खुद से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने घुइयाँ की सब्ज़ी छौंक दिया है। और अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब से आपका हमारा कुछ भी नहीं होता, बस थोड़ा मोटिवेट होते हैं। अगर वीडियो को देख रहे तो फुल वीडियो को वॉच करिएगा, क्योंकि हम लोग भी मेहनत करते हैं, आपका थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। और वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें आप करते हैं ना तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है। और फिर इससे क्या होता है हम लोग मोटिवेट होते हैं। मुझे भी लगता है कि हाँ हमारी बनाई गई हुई चीज़ें लोगों को पसंद आ रही, लोग हमको देखना चाहते हैं, लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। तो फिर उसमें ना थोड़ा हमको भी इंटरेस्ट लगता है कि चीज़ें को कैप्चर करके मतलब व्लॉग बनाने चाहिए। अब जैसे व्लॉग बनाओ कोई कमेंट नहीं तो कुछ नहीं, तो थोड़ा मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो वीडियो पर देख रहे हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट, एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए और वीडियो को ना फुल वॉच किया करिए। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन गई थी।
तो यहाँ पर बना लेते हैं कचौड़ी, क्योंकि पतिदेव और बच्चों का आने का समय हो गया है। थोड़ा उसी समय बनाए थे कि मतलब ये लोग जब आएंगे ना तब थोड़ा गरम रहेगा, तो कचौड़ी ना गरम गरम खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं कचौड़ी। तो यहाँ पर हमारी सारी कचौड़ियाँ बन गई थी, और कचौड़ियाँ बनने के बाद फिर मैंने किचन को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर दिया था। जैसे खाना बनाओ ना तो पानी वगैरह गिर जाता है, बर्तन धुलो तो पानी वगैरह फर्श पे थोड़ा फैल जाता है, तो किचन को मैंने बहुत ही अच्छे से क्लीन कर दिया था। और आज ना मेरे साथ थोड़ा बहुत ज़्यादा पोपट हो गया, क्योंकि मैं दाल वगैरह धूप में डाल के आई थी और मैंने सोचा कि मैं बर्तन धुल लूँ। पतिदेव बच्चे आ गए थे, इन लोगों को मैंने खाना वाना खिला दिया था। खाना वाना खिलाने के बाद फिर मैं बर्तन धुलने लगी थी। हमने कहा पहले बर्तन धुल लेते हैं, फिर मैं जाऊँगी ऊपर तो दाल में उतार लेके आऊँगी। बस मैं बर्तन जैसे धुली नहीं कि एकदम से पानी आ गया और मेरी सारी दाल एकदम मतलब गीली हो गई, मतलब एकदम एकदम बिल्कुल नम हो गई है। इसको मैं 3 दिन से सुखा रही थी, क्योंकि मेरी आदत है ना दाल सुखाने वाली, कोई भी चीज़ हो मुझे सुखाने के लिए, मतलब मुझे क्या लगता है कि चीज़ को सुखाओ ना फिर वो खाना में और टेस्ट अच्छा लाती है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा सुखा लेती हूँ। तो मैं हस्बैंड जी ने बोला था कि इसको धूप में डाल के आई हो, उठा लो जाके। तो हमने कहा चलो ठीक है, बर्तन धुल लेते हैं, अभी उठा लाएंगे। और जब तक बर्तन लेके आए नहीं कि मेरी सारी दाल गीली हो गई। हे गाइस, हो गया मेरा नुकसान। ये देख सकते हैं, दाल मैंने ऊपर सुखाने के लिए रखी थी, हमने सोचा थोड़ी देर में अभी उठा लेंगे। इतनी देर में सारी दाल गीली हो गई है, सब मेरा पोपट हो गया है। क्या ही बताएं। अभी हम थोड़ी देर में जा ही रहे थे, हमने सोचा बर्तन धुल लें, तब अभी थोड़ी देर में जा रहे, और धूप खुली हुई थी, नहीं पता था कि अचानक से बारिश होने लगेगी। दिमाग ख़राब हो गया है। और इधर राहल की खूब बढ़िया सब बड़ा सूख गया था, बहुत अच्छी धूप निकली थी। ये देखिए सब गीला हो गया है, नम हो गया है एकदम। ये देखिए नुकसान तो हो ही गया, गीला हो गया है सब एकदम। मुँह में डाल के देखिए, नम हो गया है सब। अभी जब धूप से मतलब अभी धूप निकली थी, अभी लेटे हुए थे तो हमने कहा धूप है, हस्बैंड बोले कि जाओ दाल उतार के लेके आओ, तो हमने कहा नहीं रहने दो, अभी धूप निकली, अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे। तो हमने सोचा चलो बर्तन धुल लेते हैं, फिर जाएंगे उतारने। और बस बर्तन धुले नहीं, बस जा ही रहे थे, बस इतनी देर से मतलब बस तुरंत ही पानी, और एकदम से नहीं, जैसे हल्की वाली नहीं होती है वो हल्की वाली नहीं, एकदम से तेज़ से गिरने लगा। चलो क्या ही कर सकते हैं।